एक बार घने जंगल के भीतर बसे एक रहस्यमय और प्राचीन शहर में छाया के माध्यम से एक किंवदंती फुसफुसाई। नगरवासी एक रात्रिचर प्राणी के बारे में बात करते थे जिसकी त्वचा पीली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखें और खंजर की तरह नुकीले दांत थे। इस जीव को वेलेरिया नाम से जाना जाता था, पिशाच जो सदियों से अस्तित्व में था। वेलेरिया की कहानी 16वीं शताब्दी में शुरू हुई जब वह एलिजा नाम की एक साधारण युवा महिला थी जो शहर के बीचों बीच अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके जीवन में एक दुखद मोड़ तब आया जब एक भयानक प्लेग ने उसके प्यारे माता पिता सहित कई ग्रामीणों की जान ले ली। जैसे जैसे बीमारी फैली, एलिजा को अपने चारों ओर भी मौत का शिकंजा कसता हुआ महसूस हुआ। एक रात जब चांद ऊंचा था, उसके दरवाजे पर एक रहस्यमय आकृति दिखाई दी। व्लाद नाम का एक लंबा, रहस्यमय व्यक्ति जो एक कुशल चिकित्सक और कीमियागर होने का दावा करता था। खुद को बचाने के लिए बेताब एलिजा ने व्लाद को अपने अपरंपरागत उपचारों से उसका इलाज करने की अनुमति दी। उसे पता नहीं था कि व्लाद सिर्फ एक उपचारक नहीं था बल्कि एक पिशाच था जिसे अमरता और खून की कभी न मिटने वाली प्यास का श्राप था। जैसे जैसे दिन रात में बदले, एलिजा ने अपने भीतर अजीब बदलाव देखे। वह अधिक मजबूत, तेज और अधिक आकर्षक हो गई। लेकिन इन नई शक्तियों के साथ एक भयानक एहसास हुआ, वह व्लाद की तरह ही एक पिशाच बन गई थी। ठगा हुआ और क्रोधित महसूस करते हुए उसने उसका सामना किया, लेकिन व्लाद ने खुलासा किया कि उसकी जान बचाने के लिए उसके पास उसे अपना अभिशाप देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोहक और क्रोध से अभिभूत होकर एलिजा शहर से भाग गई। वह अपने किसी प्रियजन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वेलेरिया के रूप में अपनी नई पहचान को अपनाते हुए उसने अपनी अतृप्त प्यास और अलौकिक क्षमताओं को नियंत्रित करना सीखते हुए दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में सांत्वना की तलाश की। सदियां बीत गईं और वेलेरिया एक एकांत व्यक्ति बन गई जो अपने नश्वर जीवन की स्मृति और अमरता के दर्द से ग्रस्त थी। इंसानों के बीच घुलने मिलने की कोशिशों के बावजूद वह अपने अस्तित्व के साथ आए अकेलेपन से बच नहीं सकी। समय के साथ उसने अपने भाग्य को स्वीकार करना सीख लिया और मानवता को छाया से देखने में आराम पाया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जब वह एक पुराने कब्रिस्तान में घूम रही थी, उसकी मुलाकात एलेक्स नाम के एक युवक से हुई जिसने उसे अतीत में उसके लंबे समय से खोए हुए प्यार की याद दिला दी। उसकी करुणा और गर्मजोशी से आकर्षित होकर वेलेरिया ने खुद को उसके साथ संबंध बनाने से रोकने में असमर्थ पाया। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया और वेलेरिया अपनी वास्तविक प्रकृति को उजागर करने या उसकी रक्षा के लिए अपने अंधेरे रहस्य को छिपाए रखने के बीच उलझी हुई थी। हालांकि भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मरे हुओं को मिटाने के लिए समर्पित पिशाच शिकारियों के एक समूह को शहर में वेलेरिया की उपस्थिति की भनक लग गई थी। जैसे ही वे उसके करीब आए, उसे एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ा, उसे बचाने के लिए अपने नए प्यार को त्यागना या एक साथ भविष्य की संभावना के लिए खड़े होना और लड़ना। अपने भारी दिल के साथ वेलेरिया ने एलेक्स और खुद को आसन्न खतरे से बचाने की उम्मीद में शिकारियों का सामना करने का फैसला किया। चांदनी के नीचे एक रोमांचक युद्ध में उसने अपनी प्राचीन शक्तियों के साथ शिकारियों का सामना किया, लेकिन लड़ाई भीषण थी और वह अधिक संख्या में थी। जैसे ही सुबह की पहली किरणें करीब आईं, वेलेरिया को पता था कि एलेक्स को बचाने के लिए उसे अंतिम बलिदान देना होगा। उसने अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे आंसुओं से अलविदा कहा और फिर सूरज की रोशनी में डूब गई। जैसे ही वह राख में बदल गई, शिकारी सदमे में आ गए। सदियों से उसकी लंबी यात्रा आखिरकार समाप्त हो गई। इसके बाद शहर हमेशा के लिए बदल गया और वैम्पायर वेलेरिया की कहानी
जो प्यार करती थी और हार जाती थी, शहरवासियों के दिलों में बसी रही। उनकी कहानी एक सावधान करने वाली कहानी बन गई, जो उन्हें उस सुंदरता और त्रासदी की याद दिलाती है, जो अमरता और प्रेम की शक्ति के साथ आती है, जो सबसे अंधेरे प्राणियों को भी पार कर सकती है। और इसलिए वेलेरिया, पिशाच की कहानी युगों युगों तक गूंजती रहती है, जो हमें जीवन की सभी जटिलताओं और उन विकल्पों की याद दिलाती है, जो हमें अपनी असाधारण यात्राओं पर चुनने चाहिए।